हेलो बच्चों, आज के हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। प्रश्न 2 है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3 है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, भेड़ा घाट में। प्रश्न 4 है, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल। प्रश्न 5 है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 7 है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा पक्षी। प्रश्न 8 है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। तो 8वें का आंसर करना बच्चों योद्धा। प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 ईस्वी में की गई थी। तो 9वें का आंसर हो जाएगा 1485। प्रश्न 10 है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा बेईमानी। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अतिलघु प्रश्न 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश है हमारे सामने, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्व अहिंसा की प्रेरणा मिली। प्रश्न 13 है, नौ नभ से कवि का क्या आशय है? इसका आंसर हो जाएगा नौ नभ से कवि का आशय है सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर करना है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकाली था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 15 है हमारे सामने, पटना शहर का पुराना नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न 16 है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 17 का आंसर हमारे सामने है। अगला प्रश्न देखिए 18 है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 19 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? ये रहा बच्चों इसका आंसर 19 का। आप लोग फटाफट सभी का